नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन के लिए जंगल से लकड़ी लेने गए, तभी उन्हें कुछ अनिश्चयन देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैर में काफ़ी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर वह काफ़ी स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। उसने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। भिक्षु अपने विचारों में खोए जंगल की ओर बढ़ रहे थे, तभी उन्हें कुछ हलचल सुनाई हुई। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते हुए देखा। शेर को देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से देखने लगे। शेर ने एक हिरन का शिकार किया और उसे अपने जबाड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु को काफ़ी आश्चर्य हुआ, इसलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहा था। फिर से वही हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लोमड़ी को देता और यही चलता गया। भिक्षु बोला कि यह परमात्मा के होने का परिमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम भी कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। यही मेरा भोजन की अवस्था करेंगे। यह सोचकर वह एक वीरांग जंगल में बैठ गया। पहले दूसरे तीसरे दिन कोई नहीं आया, किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी, वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरा और भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताए कि परमात्मा मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहता था, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा। जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हमें चीज़ जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ है जो हमें महान बना सकती है। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की या ध्यान करने की कि कहीं हमें शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।